आज की कोरल क्लासेस में न्यू पैम्पलेट बनाना देखेंगे। जैसा कि आप बैकग्राउंड में देख रहे हैं, आज हमें इस प्रकार का एक बैनर जो है डिज़ाइन करना है या पैम्पलेट हमें डिज़ाइन करना है। तो किस प्रकार से हम इसको डिज़ाइन करें, इसके लिए आप देख रहे हैं हमें इमेज की आवश्यकता होगी। तो इमेज हमने जो है इंटरनेट से पहले से ही डाउनलोड करके रखा हुआ है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं ये इमेज हमने डाउनलोड कर रखा है। इस इमेज का यूज़ करते हुए अब हम कम्प्लीटली एक बैनर डिज़ाइन करेंगे। सबसे पहले बैनर के लिए हम पेज की साइज़ सेट करेंगे, लेकिन आज का बैनर जो है बहुत छोटा है। पर फिलहाल हमने जो पेज का साइज सेट कर रखा है वो है हमारा पिक्सल में, और इसमें विथ हमने 1080 ले रखा है और हाइट जो है हम 1380। फिलहाल अगर आप चाहें तो 1080 सेम हाइट विथ सेट करते हुए भी इसे बना सकते हैं, या फिर आप अपनी साइज के आधार पर भी जिस साइज का बनाना चाहें वो लेकर के और इसे आप डिज़ाइन कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले रेक्टेंगल को लेना है और रेक्टेंगल को हम यहाँ पेज पर इस प्रकार से इसको ड्रॉ कर देंगे जितनी साइज का भी हमें बनाना है। इसके बाद इसमें बैकग्राउंड में हमें मल्टी कलर करना है। तो इसके लिए टूल बॉक्स में इंटरएक्टिव फिल टूल पर क्लिक करेंगे और इस तरह टॉप टू बॉटम डायरेक्शन में इस पर हम अप्लाई करेंगे। इसमें हम कलर एक तरफ थोड़ा डार्केबल डालेंगे और एक तरफ लाइट वेट। तो आपको क्या करना है, टॉप वाले कलर बॉक्स पर क्लिक करना है और जो कलर हम दे रहे हैं उसी कलर पे क्लिक को होल्ड करके रखना है और इसी का डार्केबल कलर आपको यहाँ अप्लाई करना है। अब हम इसके राइट वाले कलर बॉक्स पर क्लिक करेंगे और इसी का लाइट वेट कलर हम यहाँ पर थोड़ा सा सेट कर देंगे। रेशो आप अपने अनुसार कम ज़्यादा इसका कर सकते हैं। तो इस तरह का कुछ बैकग्राउंड हम यहाँ पर बनाएंगे। इसके बाद फिर से हमें टूल बॉक्स में रेक्टेंगल पर क्लिक करना है और रेक्टेंगल को टॉप टू बॉटम डायरेक्शन में इस प्रकार इसको ड्रॉ करना है। अब इसे हमें कन्वर्ट टू कर्व करना है। तो प्रॉपर्टी बार में हमें लास्ट में ऑप्शन मिल रहा है कन्वर्ट टू कर्व, या फिर हम शॉर्टकट प्रेस कर सकते हैं कंट्रोल के साथ क्यू। तो इस पर हमें क्लिक करना है। अब इसको डिफरेंट शेप में अगर हमें कन्वर्ट करना है तो उसके लिए हम शेप टूल पर क्लिक करेंगे और ये जो टॉप का पॉइंट है, जो राइट का टॉप का पॉइंट है, इस पर क्लिक को होल्ड करते हुए इसको थोड़ा सा बैक में लेकर चलेंगे और जो बॉटम वाला है उसको इतना ही रहने देना है। इसके बाद आपको ये जो लाइनिंग आ रही है इस पर शेप टूल के द्वारा क्लिक करना है और प्रॉपर्टी बार में जाकर करना है कन्वर्ट टू कर्व। अब कर्व कैसे करना है, तो टॉप का जो पॉइंट आ रहा है उसको आपको हल्का सा लेफ्ट तरफ प्रेस करना है और जो बॉटम वाला पॉइंट आ रहा है उसको आपको लेकर जाना है राइट तरफ। कुछ इस प्रकार का रेशो हम इसका बनाएंगे। डायरेक्शन आप अपने अनुसार थोड़ा चेंजेस भी कर सकते हैं जैसा हम चाहते हैं, पर मिनिमम हमें इतना रेशो इसका रखना है। इसके बाद इसमें कोई भी आप लाइट वेट कलर इसी से रिलेटेड कोई भी लाइट वेट कलर इसका यूज़ कर सकते हैं। तो मिनिमम जैसे हमने ये कलर यूज़ कर लिया इस पर। अब टूल बॉक्स में जाकर के आप आउटलाइन में जाकर इसको कर दीजिए नो आउटलाइन। अब हमें इसको थोड़ा और लाइट वेट शो करना है, इसके लिए हम ट्रांसपेरेंसी का इस पर यूज़ करेंगे जो हमने पिछली क्लासेस में देखा है। तो ये हमें मिलेगा ब्लेंड टूल के अंतर्गत, आपको यहाँ पर मिलेगा ट्रांसपेरेंसी। इस पर क्लिक करना है और इस पर टॉप टू बॉटम डायरेक्शन में आपको इस तरह अप्लाई करना है और टॉप वाले पॉइंट को भी हम इस तरह सेट करेंगे। मिनिमम इस रेशो में हमें इसको थोड़ा लाइट वेट रखना है और ये माइनस के साइन के द्वारा आप इसको कम ज़्यादा भी यहाँ पर सेट कर सकते हैं। ये हम मिनिमम इतना सेट कर देंगे। इसके बाद आपको इसी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है, कंट्रोल डी से डुप्लीकेट इसका फिर बनाना है और इसका डायरेक्शन चेंज करना है, यानी बॉटम वाले पार्ट को टॉप में रखना है, टॉप वाले को बॉटम में। तो इसके लिए हमें प्रॉपर्टी बार में ऑप्शन मिलता है मिरर, और मिरर हम इसको कर देंगे यहाँ से वर्टिकली। तो वर्टिकली मिरर इसको कर देंगे। देखिए डायरेक्शन इस तरह का आ गया है। अब इसको उठा करके सेम फर्स्ट वाले ऑब्जेक्टिव पर बिल्कुल बराबर लेवल में आप इसको सेट कर दीजिए। इस तरह हम इसको सेट कर देंगे। इसके बाद फिर हमें इसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है और कंट्रोल डी से फिर हमें इसका डुप्लीकेट बनाना है और बिल्कुल टॉप टू बॉटम डायरेक्शन में बराबर लेवल में आप सेट कर दीजिए। इसका शेप हम चेंज करेंगे, इसके शेप में हम चेंजेस करेंगे हाफ सर्कल जैसा, इसको पूरा हाफ सर्कल जैसा बनाएंगे। तो उसके लिए आपको शेप टूल पर फिर क्लिक करना है। जो बॉटम का पॉइंट आ रहा है राइट वाला, इस पर डबल क्लिक करना है और इस पर ये एरो एक्टिवेट होगा, तो इस एरो के द्वारा इसके शेप में थोड़ा सा चेंजेस लाना है। और ये जो लेफ्ट का राइट लेफ्ट वाला पॉइंट है टॉप वाला, और राइट का जो पॉइंट है इस पर डबल क्लिक करेंगे, इस पर हम क्लिक करेंगे और इसका भी रेशो इसी प्रकार से हाफ सर्कल में हम लेकर आएंगे। मिनिमम इतना रेशो हमें रखना है, यानी इन दोनों जो पहले के हमने ऑब्जेक्ट बनाए हैं इसके ये जो सेंटर पॉइंट है इसको हमें हाफ सर्कल से कवर करना है, इसलिए इसका ऐसा शेप हमें बनाना है।
या फिर आप अगर इससे नहीं बनाना चाह रहे हैं तो सीधे सीधे एक सर्कल भी बना सकते हैं और उसको नाइफ टूल से क्रॉप भी कर सकते हैं, और क्रॉप करके फिर उसका यहाँ पर यूज कर सकते हैं। या सिंपल अगर रेक्टेंगल को भी कन्वर्ट करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं, जिससे आपको ज़्यादा सुटेबल लगता है। इसके बाद आप बाहर से क्लिक दबाते हुए इन ऑब्जेक्टों को सिलेक्ट कर लें। फिर अगर आपको लग रहा है थोड़ा साइज हमको कम या ज़्यादा करना है तो वो आप यहाँ सेट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मिनिमम हमें इतना साइज इसका रखना है तो ये हमने सेट किया। इसके बाद आप इसका कंट्रोल डी से डुप्लीकेट तैयार कर लीजिए, और ये हमें ले जाना है राइट तरफ। लेकिन राइट के लिए हमें डायरेक्शन चेंज करना होगा, तो आप प्रॉपर्टी बार में जाकर अब इसको मिरर कर दीजिए हॉरिजेंटली, तो इसका डायरेक्शन ऑटोमेटिक चेंज होगा यहाँ पर। इसके बाद आपको यहाँ बिल्कुल राइट में इस तरह से इसको पुट कर देना है, बिल्कुल बराबर लेवल में। ठीक है, थोड़ा जूम करते हुए अगर आप इसको सेट करेंगे तो ज़्यादा बेटर सेट होगा। इसके बाद अब हमें, आप देख रहे हैं कि ये जो हमने ऑब्जेक्ट तैयार किया है या रेक्टेंगल के शेप से किया है, इसको हमें इस तरह से बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, इसके लिए आपको फिर से एक रेक्टेंगल को लेना है और रेक्टेंगल को यहाँ पर जितने डायरेक्शन में चाहे उतना आप बनाएं। इसके बाद इसको भी कर दीजिए कन्वर्ट टू कर्व। अब शेप टूल पर क्लिक करना है और इसको कर्व कैसा करना है, तो दोनों तरफ के यानी लेफ्ट और राइट वाले टॉप के पॉइंट को शेप टूल से क्लिक को होल्ड करते हुए आपको ऐसे कम रखना है इनका। ये इस तरह से हम इसको कम सेट कर देंगे। अब इस पर मल्टी कलर डालना है तो इंटरएक्टिव फिल टूल का हम फिर से यूज़ करेंगे और इस पर टॉप टू बॉटम डायरेक्शन में हम मल्टी कलर डालेंगे। तो टॉप के कलर बॉक्स पे हमने क्लिक किया, जो कलर हमने बैकग्राउंड में लिया है उसी का यहाँ पर डार्केबल कलर ले लीजिए, और बॉटम तरफ भी हम जो है यहाँ पर इसी का डार्केबल कलर यहाँ पर लेंगे। पर ये तो सेम हो गया है, तो हमें क्या करना है, बीच में इस लाइनिंग पर डबल क्लिक करके एक कलर बॉक्स और लाना है, जिस पर हम यहाँ कलर सेट करेंगे मिड वाले कलर बॉक्स पे इसी का लाइट वेट कलर, और इस लाइट वेट का रेशो हम डाउन में लेकर के आएंगे मिनिमम इस तरह से। एक और कलर बॉक्स हमें डबल क्लिक करके बीच में सेट करना है यहाँ पर, और इस पर हमने जो टॉप में कलर डार्क ले रखा है उसी को हम एक बार और एक्टिवेट कर देंगे। तो ये यहाँ पर थोड़ा सा इस तरह से लाइट वेट मोड इसका आएगा। थोड़ा सा और हम इस लाइट वेट को हल्का सा डाउन में लेकर आएंगे। ये रेशो हमें और थोड़ा ज़्यादा रखना है, मिनिमम इस प्रकार से हमें रखना है। यहाँ से हम इसको थोड़ा सा डार्केबल कलर को यहाँ लेकर के आएंगे, और बस ये लाइनिंग हमें इस प्रकार के शेडेड में यहाँ बनानी है। तो फिलहाल इसको और थोड़ा सा हमने जूम किया। इसका एक पॉइंट और चाहें तो हल्का सा डार्केबल ले सकते हैं, तो इस पर हमने क्लिक को होल्ड करके रखा, बस एक पॉइंट और हम इसका डार्केबल यहाँ सेट कर देंगे, जिससे लाइनिंग थोड़ी लाइट वेट मोड में इस तरह से आ जाएगी। इस तरह से सेट करेंगे इसको यहाँ। ये रेशो हम इसका बनाएंगे ताकि इसमें ये इस प्रकार का जो हमारा शेडेड है वो यहाँ बने। इसके बाद हमें फिर से क्या करना है, एक रेक्टेंगल लेना है और रेक्टेंगल को यहाँ इस प्रकार लेफ्ट डायरेक्शन में बनाना है। इसको भी कर देंगे कन्वर्ट टू कर्व। शेप टूल पर क्लिक करेंगे और इसका जो टॉप का पॉइंट है बिल्कुल फर्स्ट वाले ऑब्जेक्ट से मिला दीजिए, और एक पॉइंट इसका डिलीट कर दीजिए, मतलब इसको ट्रायंगल में कन्वर्ट आपको करना है। और यहाँ से आप रेशो अपने अनुसार रख सकते हैं, इसका कितना लेना है आपको। इसके बाद इसका डार्केबल कलर लें, तो इसी पर क्लिक को होल्ड करके रखें, कोई भी डार्केबल कलर आप इसका ले लीजिए यहाँ से। इसी पर अब हम कंट्रोल डी से इसका डुप्लीकेट तैयार करेंगे और इसको यहाँ राइट तरफ रख देंगे। राइट तरफ जब सेट करें तो थोड़ा सा शेप टूल का फिर से यूज़ करना होगा, और इसको बराबर लेवल में हम यहाँ पर रख देंगे इस प्रकार से। अब हमें बाहर से क्लिक दबाते हुए इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है और आउटलाइन में जाकर हम इसको कर देंगे नो आउटलाइन। ठीक है, तो ये हमारा शेडेड यहाँ पर इस प्रकार से लगेगा, लेकिन ये बैकग्राउंड में थोड़ा मैच हो रहा है, तो आप हल्का सा थोड़ा पहले इसको हल्का इधर सेट कर दीजिए और यहाँ से इसका थोड़ा सा कलर डिफरेंट ले लेते हैं ताकि हल्का सा ये दिखाई दे हमें, पर डार्केबल होना चाहिए थोड़ा। थोड़ा सा और इससे डार्केबल रखेंगे हल्का सा, ये मिनिमम थोड़ा दिखाई दे इस तरह के शेडेड में। और फिर अब हमें इसको भी जो है थोड़ा चेंज ही करना पड़ेगा, तो या तो कलर चेंज कर दीजिए या उसी का डुप्लीकेट बनाकर आप रख दीजिए। फिलहाल मैं कलर ही चेंज कर देती हूँ क्योंकि वो बैकग्राउंड में मैच हो रहा है, थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा है। इस तरह के शेडेड में हम इनको सेट कर लेंगे। इसके बाद हमें बाहर से क्लिक दबाते हुए इसको सेलेक्ट करना है और फिर से हम इसको कर देंगे कंट्रोल डी से इसका डुप्लीकेट बनाएंगे, और इस डुप्लीकेट को मुझे यहाँ बॉटम में सेट करना है, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं ये यहाँ हमने इसको सेट कर रखा है। तो इस तरह से हम इसको सेट करेंगे, पर इसका डायरेक्शन चेंज करेंगे तो इसको फिर हम मिरर करेंगे वर्टिकली। वर्टिकली मिरर करके ये इस तरह से आ गया है, इसको बराबर यहाँ सेट करें। इसमें थोड़ी सी हमारी गैपिंग है, इस गैपिंग को आप कवर कर लीजिए इस तरह से। तो ये बराबर हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ आ जाएगा। एक को यहाँ रखना है हमें और एक को यहाँ पर सेट करेंगे।
थोड़ा सा और इसकी मैं विथ यहाँ से हल्की सी बढ़ा रही हूँ और हाइट जो है हल्का सा कम कर रही हूँ। मिनिमम इस डायरेक्शन में मैंने इसको जो है सेट कर दिया है। इसके बाद हमें अगला कंटेंट रखना है, तो पहले हम इमेज को रख रहे हैं। इसके लिए हमने इमेज पहले से ले रखी है, तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे, थोड़ा छोटी साइज में हम यहाँ पर लेंगे और अब इसे उठा करके हम यहाँ पुट कर देंगे। ठीक है, बैक में जा रहा है तो शिफ्ट के साथ आप पैजअप का यूज़ करें और इसके बाद अब यहाँ पर प्रॉपर तरीके से इसको आप सेट कर दीजिए, जितना डायरेक्शन में भी आपको सेट करना है। हमें यहाँ इसको मिनिमम रखना है क्योंकि हमारे पास अभी स्पेस है, तो यहाँ हम इसको सेट कर देंगे। ठीक है, और हल्की सी साइज़ और थोड़ा सा इसकी बढ़ा देंगे। मिनिमम इस शेडेड में हम इसको यहाँ पर सेट करेंगे। अब ये हमारा ऑब्जेक्ट है, इसके टॉप में आ रहा है, तो इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें और शिफ्ट के साथ पैजअप की प्रेस कर दीजिए, तो ये इसके टॉप में आ जाएगा। तो यहाँ से ये इस प्रकार का दिखाई देगा। यहाँ ये शेडेड हम इसका बना देंगे। ठीक है, और गैपिंग के साथ थोड़ा सा हम इसको सेट कर दें तो ज़्यादा बेटर ये लगेगा। इसके बाद हमें टेक्स्ट को लिखना है, तो टेक्स्ट के लिए हम यहाँ से टेक्स्ट टूल पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर कंटेंट लिख देंगे जैसा कि हमने यहाँ पर लिख रखा है टुडे। ठीक है, टुडे को अब हम पिक टूल से सेलेक्ट करेंगे और थोड़ा कर्ल फॉन्ट करेंगे। इसके लिए फॉन्ट लिस्ट में हम जाएंगे और अलग अलग तरह के यहाँ पर फॉन्ट दिए हैं। जैसे इसके लिए हम अभी यूज़ कर रहे हैं फ्री हैंड, तो फ्री हैंड फॉन्ट पर हमने क्लिक किया और यहाँ हम इसको प्रॉपरली यहाँ पर ऐसे सेट कर देंगे। अब डार्केबल बैकग्राउंड है तो कोई भी आप लाइट वेट कलर यहाँ सेट कर दीजिए। इसके बाद इसकी जैसी चाहे वैसी साइज अपने अनुसार कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं। फिर से हम इसी का कंट्रोल डी यहाँ पर कर रहे हैं। अब जैसा हमें लिखना है स्पेशल, तो कंट्रोल ए से हमने इसको सेलेक्ट किया और स्पेशल हमने यहाँ पर अगला सेट कर दिया है। लेकिन दोनों का फ़ॉन्ट सेम आ रहा है इसलिए हम यहाँ पर चेंज करेंगे। तो हमने इसको सेलेक्ट किया, फिर से फ़ॉन्ट लिस्ट में गए और इस पर हम यूज़ कर रहे हैं बोल्ड फ़ॉन्ट, इरेज बोल्ड ITC करके एक फ़ॉन्ट है वो हम यूज़ कर रहे हैं। इसको अब हमें क्या करना है, यहाँ पर मिनिमम ये जो टुडे लिखा है इससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा बाहर निकालते हुए हमें इसको सेट करना है। और यहाँ पर भी आप देख रहे हैं इससे थोड़ा ज़्यादा हमारा कंटेंट निकला हुआ है, उस तरह से हम इसको थोड़ा बाहर तरफ ऐसे निकाल देंगे। और ये जो हमारा टुडे है इसको उसके अनुसार ही हम सेट करेंगे। तो थोड़ा सा हमने इसको ऐसे छोटा किया और यहाँ हम इसको ऐसे लेकर के आ गए हैं। इसको स्पेशल को हमने शिफ्ट के साथ एक बार पैचअप कर दिया है। ठीक है, और ये इतना हमारा आना चाहिए यहाँ पर, तो इसको हमने इस डायरेक्शन में सेट किया, हल्का सा डाउन में और रखेंगे। अब इस पर हमें डिफरेंट कलर करना है, तो पहले तो हम कंट्रोल डी से इसका डुप्लीकेट बना लेते हैं और डुप्लीकेट को अभी डाउन में रखते हैं। फर्स्ट वाला जो है टेक्स्ट इस पर हमने ब्लैक कलर कर दिया है और ये जो टॉप वाला ऑब्जेक्ट है इसको अब हम थोड़ा शेडेड में इस तरह से रखेंगे कि ब्लैक कलर हमारा हल्का सा शो होता हुआ दिखाई दे। इस तरह का लेबल हम इसमें बना देंगे। ठीक है, अब इसमें हमें कलर करना है, लेकिन हम इसमें सिंगल कलर नहीं करना चाह रहे हैं, हमें इसमें मल्टी कलर करना है जिसमें हाफ पार्ट में डार्केबल और हाफ में लाइट आए। तो इस पर भी हम इंटरएक्टिव फिल टूल का यूज़ कर सकते हैं और टॉप टू बॉटम डायरेक्शन में इस पर अप्लाई कर देंगे। अब टॉप वाले कलर बॉक्स पर क्लिक करेंगे, कोई भी डार्केबल कलर आप इसमें इसका ले सकते हैं और इस डार्क कलर को टॉप में रखना है और लाइट तरफ हम जो है इसका लाइट वेट या फिर वाइट कलर हम इसका शेडेड यहाँ पर बना सकते हैं। जैसा आप इसमें देख रहे हैं थोड़ा वाइट का शेडेड है, तो इसी प्रकार से हम इसमें भी वाइट का शेडेड देना चाह रहे हैं, तो वो आप यहाँ पर दे सकते हैं। तो हाफ ऑफ पार्टीशन में आपका कंटेंट जो है प्रॉपरली यहाँ पर इस तरह से दिखाई देगा। ठीक, इसके बाद हमें अगला कंटेंट लिखना है, तो फिर से हमने इसी को कर दिया, यहाँ से कंट्रोल डी, इसको यहाँ हमने डाउन में सेट किया, डबल क्लिक किया, कंट्रोल ऐसे सिलेक्ट किया। अब हम यहाँ पर लिख देंगे आइसक्रीम। ठीक है, या जो भी कंटेंट आपका है उससे रिलेटेड आप कंटेंट लिखें। इसके बाद आप प्रॉपरली इसको सेट कर दीजिए, जैसे हमें इसको यहाँ पर सेट करना है मिनिमम इस डायरेक्शन में। ये जो स्पेशल है इससे थोड़ा बाहर निकालते हुए हमें सेट करना है। अब टुडे और आइसक्रीम जो कंटेंट लिख रखा है इनका सेम कलर आ रहा है और सॉरी स्टाइल भी सेम ही है, तो आप पहले तो कलर भी चेंज कर दें। तो जैसे हमने इसका कलर डिफरेंट कर दिया है, इवन फ़ॉन्ट लिस्ट में जाकर के हम इसका फ़ॉन्ट भी इस पर डिफरेंट यूज़ कर रहे हैं, तो वो फ़ॉन्ट आप यहाँ पर इसका सेट कर दीजिए। ठीक है, अब इसकी साइज़ जो है थोड़ा बढ़ा दीजिए, लाइट वेट फ़ॉन्ट का यूज़ करें और कर्ल का यूज़ करेंगे तो ज़्यादा बेटर है, उस अकॉर्डिंग हम इसको यहाँ पर सेट कर देंगे। मिनिमम कितना बाहर जा रहा है उसके अकॉर्डिंग आप इसको सेट करें, तो हमें इससे इतना रखना है बस इसको, तो यहाँ इस प्रकार इसको सेट कर देंगे और थोड़ा सा स्पेशल के पास में लेकर के इसको यहाँ इस तरह लेकर आएंगे। ठीक है, यहाँ इस प्रकार से इसको सेट किया। इसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा है ऑर्डर नाउ और कॉन्टैक्ट नंबर लिख रखा है, तो ये शेप हम पहले भी कई बार बनाना देख चुके हैं। सिंपल है, रेक्टेंगल पर क्लिक करना है, इसको यहाँ बनाना है, शेप टूल पर क्लिक कर दीजिए और इसके पूरे ही कॉर्नर आप राउंड अप कर दीजिए, मतलब फुल राउंड करना है इसको। इसके बाद इसकी हाइट के साथ साथ हमें हल्की सी विड्थ को भी मेंटेन करना है, तो विड्थ थोड़ी सी बढ़ा दीजिए।
इसका भी हम कोई लाइट वेट कलर दे देंगे, आउटलाइन में जाकर इसको कर देंगे हम नो आउटलाइन। इसके बाद हमने ये जो स्पेशल रखा है, चाहे तो हम इसी का डुप्लीकेट यहाँ पर ले सकते हैं, लेकिन इसमें मल्टी कलर आएगा, तो आप चाहें तो टेक्स्ट को सिंगली फिर से यहाँ पर क्लिक कर दीजिए और यहाँ आप लिख सकते हैं ऑर्डर। इसके बाद आप इसे पिक टूल से सिलेक्ट करें और इसका भी फ़ॉन्ट लिस्ट में जाकर के कोई नॉर्मल सा फ़ॉन्ट इस पर आप ले लीजिए, इसकी साइज़ को कम कर दीजिए। अब लाइट वेट बैकग्राउंड है तो आप चाहें तो कोई सा भी डार्केबल फ़ॉन्ट इस पर यूज़ कर सकते हैं और फिर इसकी साइज़ वगैरह मेंशन कर दीजिए यहाँ पे। इसके साथ हमें ऑर्डर के साथ नाउ भी इसमें वर्ड एक लिखना है, तो वो आप यहाँ पर यूज़ करें। इसके बाद पिक टूल से फिर इसको सेलेक्ट करें, इसकी साइज़ को थोड़ा छोटा सेट करें और शेप के अकॉर्डिंग लेफ्ट राइट में भी स्पेस हमें मेंशन करना है, ये आप इस तरह यहाँ पर इसको पुट कर दीजिए। ठीक है, अगला कंटेंट हमें लिखना है वो हम यहाँ पर लिखेंगे। फिर से हमने इसी का कंट्रोल डी से डुप्लीकेट बनाया, इसको डाउन में लेकर आए, डबल क्लिक करेंगे, कंट्रोल ए से सेलेक्ट करेंगे, फिर अगला हमने दे दिया है कॉल और यहाँ आप कॉल नंबर जो भी देना चाह रहे हैं वो दे सकते हैं, या तो कॉल लिखना चाहे तो लिख सकते हैं या सीधे सीधे नंबर भी आप दे सकते हैं, जो भी आप नंबर देना चाहते हैं। इसके बाद हम इसका कर देंगे लाइट वेट कलर, तो यहाँ डिफरेंट लाइट वेट कलर करेंगे, नहीं तो दोनों ऑब्जेक्ट सेम हो जाएंगे। इसके बाद यहाँ जो स्पेस आपके पास बच रहा है उसमें आप इसको कवर कर दीजिए। ठीक है, तो ये हमारा कंटेंट हो जाएगा। इसके बाद आप देखिए यहाँ पर लिख रखा है ऑल फ्लेवर अवेलेबल, इस प्रकार का कंटेंट लिखना है। तो जो टुडे फॉन्ट हमने लिख रखा है हम इसी फॉन्ट में कर्ल इसको करेंगे, तो कंट्रोल डी से इसी का डुप्लीकेट बना लीजिए और यहाँ सेट कर दीजिए। कंट्रोल ए से फिर इसको सेलेक्ट करें और यहाँ पे लिख दीजिए आप ऑल फ्लेवर अवेलेबल। इस तरह से हम इसको सेट कर देंगे। अब अगर आप चाहते हैं तो इसका भी लाइट वेट फॉन्ट यूज़ कर सकते हैं, या अगर इसका डार्केबल रख रहे हैं फॉन्ट तो आपको इस पर बॉर्डर जो है लाइट वेट डालनी पड़ेगी। तो फिलहाल मैंने इसको यहाँ सेट कर दिया है इस तरह के एंगल में और इसका मैंने कोई डार्केबल कलर ले लिया है यहाँ पर। अब मैंने F12 फंक्शन की से प्रेस किया इसको और यहाँ विथ दे दी है मैंने मिनिमम इसमें, और बॉर्डर में जाकर के इसका कलर लाइट वेट दिया, कॉर्नर में मिड कॉर्नर, लाइन में मिड, बिहाइंड फिल और स्केल पर चेक लगाया। ये सब चीज़ें हम पिछली क्लासेस में देख चुके हैं, इसलिए मैंने फास्टली इन पे चेक लगाकर अवेलेबल कर दिया है इनको यहाँ इस प्रकार। और ये आप इस तरह से इस पर डाल सकते हैं। बाद में अगर आप चाहते हैं बॉर्डर ज़्यादा है तो कम वगैरह भी कर सकते हो। एक पॉइंट हम इसका कम ले लेते हैं ताकि छोटा करने पे क्लियर दिखाई दे, तो 0.5 का हम इसमें बॉर्डर मिनिमम डाल देंगे, जिससे ये कंटेंट भी हमारा डार्केबल में पढ़ने में भी आ जाएगा। ठीक है, अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ ये इस प्रकार का एक कॉल आउट लिया गया है और उस पर ये कंटेंट लिखा है, ये हमें भी लिखना है। तो ये सिंपल है, आप इसके लिए क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आप एक कॉल आउट ले लीजिए। तो कॉल आउट के लिए आपको बेसिक शेप में जाना है, यहाँ मिलेगा कॉल आउट शेप, इसमें जाना है और इसकी प्रॉपर्टी बार में हम जाएंगे। यहाँ आपको तरह तरह के कॉल आउट मिलेंगे, तो जैसे हमने इस कॉल आउट पर यहाँ क्लिक कर दिया है, तो जो भी कॉल आउट लेना चाहे वो आप लें। इसको हमें रोटेट करना है, तो पिक टूल से हमने क्लिक किया और रोटेट पोजीशन हम यहाँ पर लेकर आ जाएंगे। इसके बाद रोटेट करने के बाद इसको प्रॉपरली हम जो है सही डायरेक्शन में यहाँ पर सेट करेंगे, जैसा भी हम करना चाह रहे हैं। इसको थोड़ा सा पहले टॉप से और इसकी साइज़ बढ़ा देते हैं। अब हमें यहाँ इसको रखना है, तो यहाँ से मैंने अब इसकी साइज़ को थोड़ा छोटा किया, यहाँ इसको सेट करेंगे और यहाँ मुझे इसको रखना है। इसके बाद हमने इसको फिर से सेलेक्ट किया, हल्का सा रोटेट और करेंगे क्योंकि इस तरह की पोजीशन में मुझे इसे सेट करना है। बाद में इसकी साइज़ और भी कम ज़्यादा आप यहाँ पर सेट कर दीजिए। ठीक है, यहाँ इसको मिनिमम हम रखेंगे, थोड़ा और जूम कर लेते हैं इसको, और यहाँ पर इसको इस प्रकार से आप सेट कर दीजिए। कोई भी लाइट वेट कलर आप इसका यहाँ पर प्रॉपर सेट कर दें। आउटलाइन में जाकर आप इसको कर दीजिए नो आउटलाइन। अब जो भी कंटेंट आपको लिखना है वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं इसमें। फिलहाल जैसे हमने ये जो आइसक्रीम लिख रखा है इसी फॉन्ट को हम ले लें, तो कंट्रोल डी से मैंने इसका डुप्लीकेट किया, यहाँ लेकर आ गए, डबल क्लिक किया, कंट्रोल एस से सेलेक्ट किया, यहाँ पे लिख दिया मैंने 20%। ठीक है, और इसके बाद फिर मैंने इसको सेलेक्ट किया, थोड़ा छोटी साइज में हम इसको सेट कर देंगे। कलर सेम आ रहा है इसलिए इसका कलर चेंज कर देते हैं, है ना, थोड़ा डार्केबल कलर इसका रखा और इसको उठा करके अपने शेप पर हमने इस तरह से सेट किया है। बैक में जा रहा है, शिफ्ट के साथ पैजअप का यूज़ करें और फिर इसकी थोड़ी छोटी साइज़ करें किस शेप के अकॉर्डिंग। तो यहाँ इसको मैंने सेट कर दिया है। इसी प्रकार इसको अब हम कर देंगे कंट्रोल डी से इसका डुप्लीकेट, और इसमें हमें लिखना है जैसे एक्स्ट्रा, तो डबल क्लिक करें, कंट्रोल एस से सेलेक्ट करें और अब आप यहाँ पे लिख दीजिए एक्स्ट्रा। ठीक है, अब पिक टूल से फिर इसको सेलेक्ट करेंगे। अब आप जैसा भी इस पर रखना चाह रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप इसको सेट कर दीजिए। जैसे यहाँ हमने इसको बराबर लेवल में इस तरह के शेडेड में हम इसको रख देते हैं। ये शेडेड भी आप बना सकते हो, या पहले जैसा है
वैसा भी रखना चाह रहे हैं तो Ctrl Z से ऐसा भी रख सकते हो, ये आपके ऊपर है, आप किस तरह से कंटेंट इसमें मेंशन करना चाह रहे हैं वो आप यहाँ सेट कर दीजिए। ठीक है, मिनिमम मैंने इसको इस रेशो में यहाँ पर रख दिया है। इसको 20 को थोड़ा सा और हम इधर रख देते हैं हल्का सा। ठीक है, ये हमने कंटेंट यहाँ पर मेंशन कर दिया है। इसके बाद आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये कुछ इस प्रकार के सर्कल बने रखे हैं और इनको ब्लर करते हुए यहाँ पर इस तरह का पिरामिड इसमें बनाया है, तो ये हम यहाँ पर सेट करेंगे। इसके लिए आपको क्या करना है, सर्कल लेना है और सर्कल को छोटी छोटी साइज में आप यहाँ पर बना दीजिए। इसको हम चाहें तो इधर एक्स्ट्रा स्पेस लेकर के यहाँ बना लेते हैं। यहाँ हमने बहुत छोटी साइज में इसको बनाया। इसके बाद इसी का करेंगे हम Ctrl D से डुप्लीकेट, और इस डुप्लीकेट को जस्ट इसी के डाउन में सेट करेंगे। फिर हमने किया Ctrl D, ऐसे हम 7 से 8 डुप्लीकेट इसके बनाएंगे। इनको सेलेक्ट करेंगे Ctrl D से, फिर इसका पूरे का ही डुप्लीकेट बनाया और बिल्कुल बराबर लेवल में आप इसको यहाँ पर रख दीजिए। फिर हम इसको कर देंगे Ctrl D, 4 का पैरामिड हमें इसमें बनाना है, 4 रो रखते हुए। बाहर से क्लिक दबाते हुए इसको सेलेक्ट करें, इसका लाइट वेट कलर दे दें और आउटलाइन में जाकर इसको कर दीजिए नो आउटलाइन। अब इन सभी को हम यहाँ से उठाएंगे और यहाँ पर सेट कर देंगे। अभी ये ज़्यादा शो हो रही है, इसको लाइट वेट करने के लिए बिटमैप में जाएं, कन्वर्ट टू बिटमैप और ओके को क्लिक कर दें। फिर से आप बिटमैप में जाएं, ब्लर में जाएं और सेकंड वाले ब्लर ऑप्शन से इसको ब्लर कर दीजिए। 100% ज़्यादा हो जाएगा, हम थोड़ा कम कर दें 58। इसमें अब लॉक के आइकॉन पर क्लिक करके देखते हैं कितना रेशो आ रहा है। अभी भी पूरा हाइड हो गया है, हमें कम ही रखना है, मतलब शो होना चाहिए क्लियरली, इस तरह से हमें इसको रखना है। ये रेशो मिनिमम हम रख सकते हैं, मतलब 3 के समथिंग। तो आप ओके को क्लिक कर दीजिए, ये रेशो आप सेट करें। इसके बाद आप इसका Ctrl D से डुप्लीकेट बनाएं। जहाँ जहाँ आप इसे पेम्पलेट में यूज़ करना चाह रहे हैं वहाँ पर आप इसका पैरामिड बना दीजिए। फिर से हम इसको Ctrl D करेंगे। एक हमें यहाँ राइट तरफ इधर सेट करना है, थोड़ा सा जूम करते हुए यहाँ पर हम इसको प्रॉपरली सेट कर देंगे। और फिर एक और हमने इसका Ctrl D किया, 1 मिनट, शायद हमारा डुप्लीकेट बन नहीं पाया है। फिर से हम इसको कर देते हैं Ctrl D और इसको मैंने यहाँ स्पेशल के पास रख दिया, जैसे यहाँ रखा है टुडे स्पेशल के पास, तो इस तरह मैंने इसको यहाँ सेट कर दिया। स्पेशल पे आप क्लिक करते हुए इसको टॉप में ला सकते हैं, तो बाहर से क्लिक दबाते हुए इसको सिलेक्ट करें, शिफ्ट के साथ पेजअप कर दीजिए तो ये ब्लरनेस बैक में चला जाएगा। इसके बाद आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये जो हमने आइसक्रीम का इमेज रखा हुआ है, इसके पीछे एक और ऑब्जेक्ट हमारा बना हुआ आ रहा है। तो ये हम पिछली क्लासेस में पॉलीगॉन के द्वारा देख चुके हैं, तो अभी हम इसे बना लेते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर पॉलीगॉन टूल पर क्लिक करना है, इसको इस तरह ड्रॉ कर लें और प्रॉपर्टी बार में जाके मिनिमम इसके आप 95 के समथिंग पॉइंट इसमें ऐड कर दीजिए। इसके बाद शेप टूल पर आपको क्लिक करना है, किसी भी पॉइंट पर क्लिक को होल्ड करते हुए इसको फुल ऐसे राउंड अप करना है, हल्का सा स्पेस रखना है बस सेंटर में। इसके बाद पिक टूल से इसको सेलेक्ट करें, कोई भी लाइट वेट कलर आप इसमें दे दें। आउटलाइन में जाकर आप इसको कर दीजिए नो आउटलाइन। ठीक है, इसके बाद आप इसको जितना बढ़ाना चाहें उतना ले सकते हैं और जितना आपका डिजाइनिंग है उसके अकॉर्डिंग यहाँ आप इसे सेट कर दें। फिलहाल जैसे मैंने इसको थोड़ा कम कर दिया है क्योंकि पिक्चर हमारी छोटी ही है, उसके अकॉर्डिंग हम इसका ऑब्जेक्ट यहाँ पर तैयार करेंगे। और अब ये जो हमारी इमेज यहाँ आ रही है इसको हम कर देंगे शिफ्ट के साथ पेजअप। इमेज को पहले सेलेक्ट करें, इसको अभी हम कर देते हैं Ctrl X करके मैंने अब प्रॉपर यहाँ पर पहले बैकग्राउंड को इसको सेट कर दिया है। इसके बाद अब मैंने उसको कर दिया है Ctrl V, ये इस प्रकार से। अब आप अपने पूरे ऑब्जेक्ट को बाहर से क्लिक दबाते हुए सिलेक्ट करें और अब आप इसे कर सकते हैं Ctrl G से ग्रुप। तो इस प्रकार अलग अलग तरह के पैम्पलेट हम यहाँ पर कंटेंट के अकॉर्डिंग प्रॉपरली बना सकते हैं। तो अगर आप इसी प्रकार की और भी डिजाइनिंग सीखना चाहते हैं या घर बैठे ही कोरल को प्रॉपरली सीखना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे चैनल शुभम एकेडमी को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने हमारी एकेडमी के ऐप का भी लिंक दे रखा है, वहाँ से भी आप उसे डाउनलोड करके कोरल के साथ साथ टैली, एडवांस एक्सेल, इन सभी की एज अ रियल प्रैक्टिकल वाइज क्लासेस घर बैठे ही पा सकते हैं।